नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है और उस जजमेंट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर सबका ध्यान है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर कोई कमेंट करना या कोई वो ठीक नहीं है, लेकिन जो दो तीन ऑब्जर्वेशंस है जिसको समझना चाहिए। पहला ये कि अदालत ने ये बोला है कि जो 65 लाख जिनके नाम काटे गए हैं उनका नाम जो है वो ऑनलाइन डिस्प्ले किया जाना चाहिए और हर नाम के पीछे जो कारण है, किस कारण से उनका नाम हटाया गया है, वो डिस्प्ले किया जाएगा। अब इसमें बहुत साफ सी बात है कि नाम डिस्प्ले करने की बात थी, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि इसको ऑनलाइन नहीं पब्लिश किया जाना चाहिए। हमने सूची जो है, जो BLOs हैं उनको पकड़ा रखी है, उनको दे रखी है, जिसको कोई दिक्कत हो वो जा कर के इस पर चेक कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं सुनी और बोला नहीं, आपको ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा। खैर, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन अपडेट करना होगा और मंगल तक का उनके पास टाइम है और मंगल तक वो कर भी देंगे, अगर वो किसी रिवीजन या किसी उसमें नहीं जाते हैं तो। अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा मसला है कि उनके नाम के आगे डिस्प्ले करना होगा कि वो किस कारण से हटाया गया है। मोटा मोटी जो 3 कारण इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बता दिए। पहला ये कि जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम हटाए गए हैं, जिनके डुप्लीकेट वोट्स हैं उनके नाम हटाए गए हैं, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए हैं उनके नाम हटाए हैं। मोटा मोटी 3 क्राइटेरिया हैं। तीनों को अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि उनके नाम के सामने लिखा जाए तो वो लिख दिया जाएगा, ये कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि किस कैटेगरी में मोटा मोटी हटाया गया, और उसमें नंबर भी दिया है कि 7 लाख जो जिनका कोई प्रमाण नहीं मिला जिनके नाम पर, उसके अलावा कुछ लगभग 30-35 लाख जिनकी डेथ हो गई है, और लगभग जो बाकी बचता है वो लोग माइग्रेट किए हैं। ये हो गया दूसरा मसला। तीसरा जो मसला है कि आधार को जोड़ा जाना चाहिए। इसमें आधार को जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर EPIC बनेगा, उसमें आधार को भी शामिल किया जाएगा। इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये कह रही थी कि उसको शामिल किया जाए, लेकिन आज के जजमेंट में ये बोला गया है नहीं, उसको शामिल किया ही जाना चाहिए। अब वो शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एफिडेविट में बताया था कि ECI को नहीं शामिल किया जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने लगभग 80 पेज का एफिडेविट दिया है। तो अब आगे सरकार की इसको लेकर के क्या योजना है, इस मामले को आगे चैलेंज करेगी, बड़े अदालत बड़ी पीठ के सामने जाएगी, क्या करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये अब निर्णय हो गया है इसके। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस जजमेंट के कारण जिस पर चर्चा नहीं हो रही है या जिसको नहीं वो किया जा रहा है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि ये जो SIR की प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ही स्क्रैप की जानी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो उसको अदालत ने इल्लीगल मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रिगेड था जो इसके खिलाफ था, चाहे वो ADR हो, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो और जितने सारे प्रशांत भूषण हो, या बाकी और सारे जो वकील थे, वो लोग जो ये चाहते थे कि इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए, वो स्क्रैप नहीं हुआ। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ये विपक्ष की बड़ी जीत है, वो इससे भी समझें कि इसमें किसी की न जीत है न किसी की हार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि SIR रोका नहीं जा रहा है,
तो इसका मतलब जो लोग उसको रोकने के पक्ष में गए थे उनकी हार हुई है। और अगर एसआईआर ने कहा है कि आधार इसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये एक सेटबैक है जो आधार को प्रमाण मानने के लिए नहीं तैयार था। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और ट्वीट किया कि एक लंबे समय से खबरों को लेकर के ब्रेक नहीं होता है, मतलब वो लंबा ब्ला 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 कुछ बात की। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसआईआर को लेकर के एक नैरेटिव बनाया गया और उस नैरेटिव ने इस तरह का जो बात निकल करके आई, ये उस नैरेटिव का प्लान था और नैरेटिव का हिस्सा था। और उस नैरेटिव को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो बाकी कोर कसर रह गई थी उसको पूरा करने के लिए उसमें फिर कपिल सिब्बल, अशोक मनु सिंघवी जैसे तमाम लोगों का नाम लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो किसी नैरेटिव से प्रभावित होता है या नैरेटिव के कारण वो किया जाता है? इसलिए कि दूसरा सेक्शन ये कह रहा है कि जब ये लगातार कहा जा रहा है कि जो आधार जो है वो सिटीजनशिप के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है और वोटर कार्ड जो होता है, वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ सिटीजन का होता है, तो आधार कार्ड को किस तरह से कंपल्सरली इंक्लूड किया जाता है। तो क्या ये जो बात वो जर्नलिस्ट कह रही हैं वो उनकी बात में सच्चाई है? क्या ऐसा ही होता है कि एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, जैसे कि अभी जो डॉग्स का शेल्टर होम बनाए जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के जब जजमेंट आया था तो उसके बाद कैंडल लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद जो मामला है उसको लेकर के चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि आई विल लुक इनटू द मैटर। तो क्या इन दबावों के कारण फर्क पड़ता है? क्या इन दबावों के कारण कृषि आंदोलन को सरकार को वापस लेना पड़ता है और तब अदालत हेल्पलेस नज़र आती है और लगभग 1.25 साल चले विरोध को, जिसके कारण लाख लोगों को असुविधाएं हुई, उसको हटाने में नाकामयाब होती है सुप्रीम कोर्ट। चाहे सीएए का प्रदर्शन रहता है उसको हटाने में नाकामयाब रहती है। तो क्या जो लोग नैरेटिव बिल्ड करने वाले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रभावित करते हैं? क्या इस तरह की स्थिति है? ये अगर ऐसा है तो अपने आप में बहुत चिंता का कारण है। इस मामले पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या नैरेटिव से फैसले होंगे या कानून के इंटरप्रिटेशन से फैसले होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अब ये पूरा का पूरा मामला एसआईआर का, इसको मंगल तक जो भी सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है वो करना है, लागू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इससे एक और बात बहुत साफ हो गई कि अब एसआईआर जो चाहती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने अपना बाकी सारे जगहों को आदेश दे दिया है कि बाकी सारे प्रदेश के सीईओज को आदेश दे दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करें। अब वो पूरे देश में लागू करेंगे, इसलिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगला पड़ाव जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आज ही के दिन एक और उसी से जुड़ा हुआ मामला आया, जब सुप्रीम कोर्ट के जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के बावजूद जिन लोगों ने वोटिंग लिस्ट बनाने में गड़बड़ियां की थी उनको सस्पेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो आज पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया है और अपने जो आदेश है उस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कहा है, जिसका आश्वासन जो चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल हैं पंत साहब, उन्होंने दिया है। कुल मिलाकर के जो आज एसआईआर पर जजमेंट है, उस जजमेंट को लेकर के जो बात कही जा रही है कि ये एक बड़ा फैसला आ गया जिसमें विपक्ष की जीत है,
न इसमें विपक्ष की जीत है, न इसमें सत्ता पक्ष या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हार है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ जिस पर बात है, जिस बात को लेकर के चर्चा होनी चाहिए कि क्या आधार को इलेक्शन आई कार्ड के लिए प्रमाण माना जाना चाहिए, जबकि वो सिटीजनशिप का आधार नहीं है। इस मामले पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है। अब इसको संसद में इस पर कोई चर्चा हो, इसको कोई बदलाव की बात हो या बड़े उसमें ले जाने की बात हो तो अलग मसला है। अन्यथा इस पूरे जजमेंट में जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर जो 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है उनको ऑनलाइन पब्लिश होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आधार को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन या जजमेंट है, वो जजमेंट जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक इस दृष्टि से होता है कि इसी आधार कार्ड के बेसिस पर इलेक्शन आई कार्ड बनाएंगे और इलेक्शन आई कार्ड को सिटीजनशिप के प्रमाण के तौर पर बहुत सारी जगह प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही उनको फिर नागरिकता मानेगा, बोलेगा जिसके पास आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड, वो इस देश का नागरिक है। ये एक अनसुलझी सी पहेली बन जाएगी, जिसको मुझे लगता है कि सरकार को भी एड्रेस करना चाहिए और अदालत को भी एड्रेस करना चाहिए। अदालत ज़्यादा इस मामले में उनके पास नॉलेज है, लेकिन कई बार जो कानून के इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा जब अपना दृष्टिकोण आ जाता है, वो जो है कुछ चीज़ों के लिए शायद मुश्किल वाली स्थिति होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।